हाँ तो जी, आज की इस वीडियो में मैं क्लास 10th वाले स्टूडेंट्स के लिए संस्कृत चैप्टर 3 जिसका नाम है अलस कथा, इससे मैं कुछ VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आया हूँ जो आपके लिए काफ़ी ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। चलिए मैं वीडियो का स्टार्ट करता हूँ बिना किसी देरी का। देख लीजिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है आपका, अलस कथा पाठक कुतः कहाँ से संकलित है, अर्थात कहाँ से लिया गया है। तो ऑप्शन ए में है आपका अग्नि प्रांत, बी में है पुरुष पृक्षातः और सी में है रामायणतः और डी में है महाभारत। तो मैं आपको बता दूं अलस कथा पाठ जो है कहाँ से संकलित है, तो ऑप्शन नंबर आपका ये भी करेक्ट है, पुरुष पृक्षातः अर्थात पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, सारा क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अलस कथा पाठ के रचयिता कौन है, अर्थात अलस कथा पाठ के लेखक कौन है, अर्थात लिखने वाले कौन है। तो ऑप्शन ए में आपका विद्यापति, बी में महात्मा विदुर और सी में कृष्ण और डी इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं अलस कथा पाठ के रचयिता कौन है, तो ऑप्शन नंबर आपका यही करेक्ट है, विद्यापति जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड नंबर, मैथिली कवि अवकाशित यानी मैथिली के कवि कौन है। ऑप्शन ए में भाषा, बी में कालिदास और सी में विद्यापति और डी में नारायण पंडित। तो मैं आपको बता दूं मैथिली कवि अवकाशित, तो ऑप्शन नंबर आपका ये सी करेक्ट है, विद्यापति जी है, यानी मैथिली कवि कौन है, तो विद्यापति जी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। वास्तविक आलसों की संख्या कितनी थी, तो ऑप्शन ए में 5, बी में 6 और सी में 4 और डी में 3। तो मैं आपको बता दूं वास्तविक अर्थात रियल आलसों की संख्या कितनी थी, तो ये 4 था, बाकी सब बनावटी था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। सबसे बड़ा शत्रु कौन है, अर्थात सबसे बड़ा दुश्मन कौन है। ऑप्शन ए में क्षमा, बी में आलस्य और सी में क्रोध और डी में लोभ। तो मैं आपको बता दूं सबसे बड़ा शत्रु कौन है, अर्थात दुश्मन कौन है, तो आलस। आलस आप अपने जीवन में नहीं कीजिएगा। अगर आप आलस करते हैं तो आपका जीवन जो है अनसक्सेसफुल हो जाएगा, सक्सेसफुल कभी नहीं होगा। और खासकर विद्यार्थी जीवन में हमें आलस तो करना ही नहीं चाहिए। अगर आप आलस करते हैं तो आपका पढ़ाई लिखाई जो है चौपट हो जाएगा। तो आज से ठान लीजिए कि हमको आलस को त्याग देना है, ना कि अपनाना है। ठानिए मन में कि आज से आलस को त्याग देना है, ना कि अपनाना है। कहने का मतलब आलस को आप दुश्मन मानिए, ना कि दोस्त मानिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपनी भूख मिटाने के लिए भी कौन कुछ भी नहीं करता है। ऑप्शन ए में उद्यमी, बी में आलसी और सी में धनी और डी में निर्धन। तो मैं आपको बता दूं अपनी भूख मिटाने के लिए भी कुछ कौन भी नहीं करता है, यानी कौन कुछ भी नहीं करता है, तो आलस व्यक्ति जो है कुछ भी नहीं करता है अपने भूख मिटाने के लिए। तो सोच सकते हैं आलस जो है ये जीवन में कितना बड़ा दुश्मन होता है, दोस्त होता है। तो इसको आप त्याग दीजिए। अगर मेरी बात को समझ रहे हैं तो आज से मन में ठान लीजिए और इसको आलस को त्याग दीजिए। आलस अगर आप करते हैं तो आपके पीठ के पीछे बहुत सारा काम रह जाएगा। बाद में पता चलेगा कि बहुत सारा बोझ हो गया और एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है, तो अब सारा सब्जेक्ट को हमको तैयारी करना है, तो बोझ हो जाएगा। वो बोझ किसके कारण होगा, तो आलसी के कारण होगा। तो त्याग दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, नीतिकार आलस को क्या मानते हैं। ऑप्शन ए में गुण, बी में शत्रु और सी में मित्र और डी में धर्म। तो मैं आपको बता दूं नीतिकार आलस को क्या मानते हैं, ये शत्रु मानते हैं। तो आप भी नीतिकार बन जाइए आज से और आलस को शत्रु मानिए, अर्थात दुश्मन मानिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, 8 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, 8 नंबर, अलस कथा पाठ किस ग्रंथ से संग्रहित है। ऑप्शन ए में काव्य मीमांसा, बी में पुरुष परीक्षा और सी में पंचतंत्र और डी में हितोपदेश। तो मैं आपको बता दूं अलस कथा पाठ किस ग्रंथ से संग्रहित है, तो ऑप्शन नंबर पे ये बी करेक्ट है, पुरुष परीक्षा से, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, बृहस्पति कौन था, सॉरी बृहस्पति कैसा था। ऑप्शन ए में ईमानदार, बी में भ्रष्ट और सी में दानशील और डी में धनी। तो मैं आपको बता दूं बृहस्पति कैसा था, तो ऑप्शन नंबर आपका ये सी करेक्ट है, दानशील थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। बृहस्पति कौन था। ऑप्शन ए में मिथिला के राजा, ऑप्शन बी में मिथिला के मंत्री और ऑप्शन सी में मिथिला के राजकुमार और ऑप्शन डी में है मिथिला का संतरी। तो मैं आपको बता दूं बृहस्पति कौन था, तो ये मिथिला के मंत्री थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अलसशाला में आग क्यों लगाई गई। तो ऑप्शन और आपका बी करेक्ट है, आलसियों की परीक्षा करने के लिए, क्योंकि आलस व्यक्ति जो था ये 4 ही था और बहुत सारा ये बनावटी आलसी आ गया था, तो उसी को परीक्षा लेने के लिए अलसशाला में आग लगाई गई। तो 4 ही आलसी बचा था, बाकी सब जो धूर्त जो था, बनावटी जो था, ये सब भाग गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अलसशाला में आग लगाने के बाद कितने लोगों ने नहीं भागे, तो 4 लोग नहीं भागे थे, बाकी सब भाग गया था। 13 शकर मुल्ला ही के न धावंती जवंता, यह उक्ति किस पाठ से संकलित है। तो ऑप्शन नंबर आपका यही करेक्ट है, अलस कथा से। तो अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन क्या आपका, अगला क्वेश्चन है घर में लगी आग को देखकर कौन पलायन हो गया, अर्थात भाग गए। तो ये धूर्त लोग भाग गए थे, याद रखिएगा, धूर्त लोग भाग गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए,
चारों आलसियों को कैसे बाहर किया गया? ऑप्शन ए में है पैर पकड़कर, और बी में हाथ पकड़कर, और सी में केस पकड़कर, और डी में बाह पकड़कर। तो मैं आपको बता दूं, चारों आलसियों को कैसे बाहर किया गया? तो केस पकड़कर, वो भी घसीटते हुए बाहर निकाला गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अलस कथा के अंतर्गत मिथिला में मंत्री कौन थे? यानी मिथिला में मंत्री कौन थे? तो ऑप्शन ए में तापेश्वर, बी में महेश्वर, और सी में भुवनेश्वर, और डी में वीरेश्वर। तो अलस कथा के अंतर्गत मिथिला में मंत्री कौन थे? तो ऑप्शन और आपका डी करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा ऑप्शन यहाँ पे चेंजिंग है, ये बी होगा और ये आपका सी होगा और ये आपका डी होगा, तो वीरेश्वर सही होगा। ऑप्शन और आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बनावटी आलसी दिखाकर कौन भोजन ग्रहण करते थे? तो ये धूर्त लोग जो थे बनावटी आलसी दिखाकर भोजन ग्रहण करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन। वीरसस्य स्वभाव की दृशासित? ऑप्शन ए में धूर्ता, बी में दानशिला, और सी में कारुणिका, और डी में बी एवं सी दोनों। तो मैं आपको बता दूं, वीरसस्य स्वभाव की दृशासित 18 नंबर क्वेश्चन है, वीरेश्वर स्वभाव की दृशासित, यानी वीरेश्वर का स्वभाव कैसा था? तो ऑप्शन नंबर आपका ये डी करेक्ट हो जाएगा। दानशील और कारुणिक ये दोनों थे। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट।